अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि जीपी क्लिनिक आप कैसे रन करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको एडवर्टाइज कैसे करते हैं, उसकी पेशेंट को रिटेन कैसे करते हैं, पेशेंट्स को बूस्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जीपी प्रैक्टिस के हवाले से ही, कि आपने अपनी जो क्लिनिक की बिल्डिंग है उसको रेंट कैसे करना है, यानी कि उसको रेंट पे कैसे लेना है। मोस्टली चूंकि देखा यही गया है कि जो मोर देन 60% जो केसेस हैं उनमें डॉक्टर्स जो बिल्डिंग है वो हायर करते हैं, यानी रेंट करते हैं बिल्डिंग को क्लिनिक बनाने के लिए। उसकी रीजन बहुत सारी होती है। हो सकता है कुछ डॉक्टर्स की अपनी शॉप्स भी हों लेकिन वो उस लोकेशन पे नहीं होती जहां पे उनको बूस्ट मिल सके उनकी जीपी प्रैक्टिस को, इसलिए उन्होंने चूंकि रश वाली जगह पे आना होता है तो उन्होंने फिर जो है ना बिल्डिंग नई जगह पे उन्होंने तलाश करनी होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया था कि जी क्लिनिक की बिल्डिंग कौन सी लोकेशन पे होनी चाहिए, कैसी लोकेशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब आपने जो रेंटिंग का एग्रीमेंट करना है उसमें क्या लिखना है, ये तो बहुत क्रिटिकल चीज है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये कंप्लेंट्स आती हैं डॉक्टर से कि जब प्रैक्टिस चलने लग पड़ती है तो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है मालिक की तरफ से कि जी ये बस डॉक्टर साहब हम जड़ा है ना तुसी वधा दो पैसे साड़ा किराया। तो इस वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए ना आपने कुछ चीजें लिखनी है उसके अंदर, और उसको एक जो अस्टाम होता है ना उसके ऊपर सारी चीजें मेंशन करनी है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि आपने इन्वेस्ट करना है वहां पे, आपने केबल्स बनाने हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार करना है वहां पे। तो उस पे जाहिर है इन्वेस्टमेंट एक लगती है। अगर मालिक आपको 6 महीने बाद या साल बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि जी डॉक्टर साहब अपना जो है ना क्लिनिक बंद करें यहाँ से या मेरा रेंट बढ़ाएं, तो फिर आपके पास एक लीगल चीज हो, ठीक है ना। तो उस चीजों में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने क्या क्या लिखना है उनके साथ क्लिनिक के जो एग्रीमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट पे एक तो रेंट लिखा जाता है, ठीक है। रेंट कितना होगा क्लिनिक का, ठीक है। उसमें आपने ये लिखना है रेंट जितना भी आपने फिक्स कर लिया है भाई उसका 10% जो है ना एनुअली बढ़ेगा। ये एक पाकिस्तान में जो है ना एक ट्रेंड है कि जी 10%, हालांकि ऐसे होता नहीं है लेकिन वो लिखते हैं कि जी 10% बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रेंट पे ली है जगह या 1 लाख रुपए जो है ना रेंट पे जगह ली है, तो आपका 10% का मतलब है ये 11,000 हो जाएगा और ये 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 10% एक साल के बाद। अच्छा जी, 10% बढ़ना, इससे ज्यादा का आपने नहीं बढ़ाना, ठीक है। वो जितना का है महंगाई हो गई है, हर चीज हो गई है, हर जगह चीज को जो है ना महंगाई अफेक्ट करती है, सिर्फ उस मालिक मकान को नहीं कर रही, ठीक है ना। ये चीजें आपने लिखनी है, ठीक है, अपने उस एग्रीमेंट में। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी है जो, ठीक है। सिक्योरिटी की कीमत जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल होती है रेंट का, यानी कि 2 रेंट्स होते हैं सिक्योरिटी। अब प्रॉब्लम यहां पे आता है, रेंट तो आप मंथली पे कर रहे होते हैं, जो आप सिक्योरिटी देते हैं वो बाजुकात निकलवाना मालिक से मुश्किल हो जाता है। उसमें जो आपने सिक्योरिटी लिखवाई हुई है उसमें मालिक तो अपनी तरफ से ये लिख देता है कि जी ये ना किराए में कटेगी ना जो है ना टूट फूट में कटेगी, ये वैसी की वैसी सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, बिल में भी नहीं कटेगी। आपने सारी चीजें मालिक को क्लियर करके देनी है। लेकिन मैं आपको जो एक अंदर की बात बताऊं वो ये है कि भाई आपने जो है ना लास्ट मंथ का जो आपका बिल है, ठीक है, प्लस रेंट है, वो आपने किसी ना किसी तरह मैनेज करना है, नहीं देना मालिक को। उसकी रीजन है, ठीक है ना, ठीक है हमने लिख दिया उनको, लेकिन अंदर वाली जो बात है वो ये है कि मालिक फिर आपको सिक्योरिटी नहीं देता, वो 100 बहाने तलाश करता है कि जी ये चीज टूटी हुई है, ये दीवार का जो है ना कलर उतरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारी चीजें, यानी कि वो मिक्स कर देगा आपको, आपकी सिक्योरिटी देने की वो जो है ना उसमें नहीं होगा, मूड में नहीं होगा। तो कम अज कम भी आप अगर बिल और रेंट जो है ना 1 महीने का रेंट और अपना बिल अगर उसमें कटवा लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप 70% अपनी सिक्योरिटी जो है वो आप रीगेन कर लेते हैं, ठीक है।
आपको वापस मिल सकती है। एक रेंट चला गया उसमें और बिल चला गया, तो 60 to 70% आपकी सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है इसमें। अगर आप कहें कि जी मालिक मेरा बहुत अच्छा है और जो है ना सब चीज मुझे मिल जाएगी, ये बहुत ही कम होता है। वो कि मेरे साथ जो है ना दोनों एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो लेकिन जो है ना आपको ऐसा ही करना है। मेजॉरिटी लोगों की यही होती है कि जो सिक्योरिटी नहीं देना चाहते होते, तो आपने ये इस तरह कटवाने हैं पैसे अपने सिक्योरिटी वाले। तीसरे नंबर पे ये होता है कि उसको कहना है कि जी मेरे साथ आप 5 years का एग्रीमेंट करें, ठीक है, मिनिमम 5 years का एग्रीमेंट करें, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि 5 years का जब आप एग्रीमेंट करते हैं और उसके अंदर एक शिक ये भी लिखवाएं कि जी आप अगर मुझसे क्लिनिक छुड़वाएंगे, ठीक है ना, तो 6 month पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका मूड बन रहा होगा कि जी जो है ना जो भी हैंकी फैंकी करनी है 6 month पहले आप मुझे नोटिस देंगे, जी मेरी जगह छोड़ दें। उसकी रीजन है, बाजुकात ये होता है कि जब आपका क्लिनिक चल पड़ता है तो बहुत सारे लोगों की नजरें होती हैं उसके ऊपर। एक तो मालिक वही जो है ना आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि डॉक्टर साहब तो बहुत कमा रहे हैं, मुझे तो कम दे रहे हैं, हालांकि वो डॉक्टर साहब की मेहनत है, उसका तो कोई उसमें अमल दखल भी नहीं है मालिक का तो, लेकिन वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब 6 month का जब वो पहले से कहेगा कि यार मैं 6 महीने पहले अगर कह रहा हूं, हो सकता है डॉक्टर छोड़ दे, ठीक है ना, या हो सकता है डॉक्टर अपने पेशेंट यहां से खत्म करके कहीं और पे शिफ्ट हो जाए, डॉक्टर के पास तो पूरा टाइम होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा फिर ये होता है कि जो हमारे जो पेटी भाई हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि यार जगह बड़ी जो है ना इसकी है पॉइंट की है, और जो है ना डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस भी चल रही है, तो मैं क्यों ना कर लूं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसको जो है ना 10,000 रेंट पे कर रहे हैं, तो वो कहता है कि जी मैं 15,000 रेंट दूंगा। शायर है मालिक ने तो 15,000 को देखना है ना, वो आपका सगा तो नहीं है, तो उसने डॉक्टर साहब को नोटिस दे देना है, डॉक्टर साहब छोड़ो 1 महीने से। 1 महीने में ना आपके पास अपना पेशेंट शिफ्ट करने का टाइम होना है, और ना ही आपके पास जो है ना वो कहीं और सेटअप लगाने का टाइम होना है, ठीक है। 6 महीने आपको अगर वो दे देता है तो उसमें ये होगा कि आप अपने यानी कि आप फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले ही आप पेशेंट्स अपने उधर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं जहां पे नया क्लिनिक बना रहे हैं आप। जाहिर है करीब करीबी जगह ढूंढिएगा नया क्लिनिक के लिए, जब आपकी प्रैक्टिस वहां पे जिस एरिया में चल रही हो, तो 2 महीने पहले आप जो है ना अपने पेशेंट्स उस जगह पे शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इस नियत के साथ आ भी रहा है तो उसको पेशेंट ना मिले आपके कम से कम, ठीक है ना। ऑलमोस्ट कोई 80% आप अपने पेशेंट्स रिट्रीव कर सकते हैं इस कोशिश से। तो इसलिए 6 मंथ का कम से कम आपने लिखवाना है कि 6 मंथ आप मुझे पहले बताएंगे। अपने आप को बाउंड नहीं करना, आपने कहना है कि जी मैं आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस दूंगा, छोड़ने से 1 महीना पहले नोटिस दूंगा, लेकिन क्योंकि आप बड़े एंड पे हैं, ठीक है ना, तो आप जो है ना 6 महीने पहले मुझे बताएंगे कि जी मेरी जगह खाली कर दें, ठीक है। ये इन चीजों को जरूर लिखना है आपने। बाकी वो चीजें होती हैं कि जी तोड़ फोड़ करूंगा, शिक में किराएदार नहीं बिठाऊंगा, यानी कि दूसरा किराएदार नहीं बिठाऊंगा, वो सारी चीजें जो होती हैं वो होती हैं, लेकिन मेन चीजें जो होती हैं वो यही होती हैं, ठीक है। हाँ, उसके अंदर अगर कोई है कोई चीज, यानी कि सीवरेज का जैसे सिस्टम है काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो आपने पहले देखना है कि जी सीवरेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये मुझे बनवा के दें। मीटर अगर अगर वो शॉप्स जो है ना शेयर्ड हैं, यानी कि जो एक ही मीटर है बिजली का, वो बहुत सारी शॉप्स उसको यूज करती हैं, तो आपने अपनी दुकान का कोशिश करनी है मीटर अलहदा लगवाना है, या सब मीटर का उसको कहना है। ये नहीं कहना कि जी जितना भी आएगा हम इकट्ठे डिवाइड कर लेंगे, ये नहीं कहना। मिनिमम सब मीटर या फिर मीटर अपना अलहदा लगवाना है वहां से। इन चीजों को आपने जरूर माइंड में रखना है, ठीक है। ये क्लिनिक को एक यानी कि बिल्डिंग को रेंट आउट या बिल्डिंग किराए पे लेने के लिए आपने इन चीजों को अगर मद्देनजर रखेंगे तो आपको कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।